आपने उद्धव ठाकरे से जब अलायंस किया तो वो कौन सी अच्छी राजनीति थी कि बुरी राजनीति? उत्कृष्ट राजनीति थी या निकृष्ट राजनीति? उच्च राजनीति थी या नीच राजनीति? जो आपके धुर राजनीतिक विरोधी थे। देखिए 1980 में भी उन्होंने मदद की थी जब प्रतिभाताई पाटिल को इस देश का राष्ट्रपति बनाना था, तब भी शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी रही। प्रणब मुखर्जी को बनाना था, तब भी जो है शिवसेना खड़ी रही। तो जब जब इस देश का लोकतंत्र, जब जब इस देश के कुछ मूल्यों की बात आई है, शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। और मैंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको बताया कि उसके बेसिस पे हमने जो है वो साथ में आए हैं। तो ये कुछ बातें जो है, अगर देश का लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं मानता होगा तो जाके रास्ते में पूछ लो। इस देश का संविधान खतरे में, जाके रास्ते में पूछ लो। कितने पद खाली है, कहां जाएंगे इस देश का युवा? बात करोगे 84% लोग जो है उनकी क्रय शक्ति जो है, खरीद क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। आप चाइना की बात करते हो, चाइना पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनके साथ ज्यादा व्यवहार करते हो। आज रशिया से आप जो कच्चा तेल ले रहे हो उसका पेमेंट भी युआन से शुरू कर दिया है। हमने डिस्कस किया था सुधांशु जी कि नहीं हमने तो रूबी रूपल चालू कर दिया व्यवहार। फिर कैसे हो गया आज युआन में? और ग्लोबल टाइम्स लिखता है, तारीफ करता है मोदी जी की कि डी-डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो करने के लिए भारत जो है वो चाइना के साथ आ गया। कहां क्या होगा हमारे रूपी का? कहां मुंबई से चाइना पहुंच गए? अतुल लोंढे जी, कहां मुंबई देश की राजनीति से सीधे चाइना पहुंच गए? सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं नवल किशोर जी के पास जाऊंगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? 10.5 लाख के ऊपर इस देश के अरबपति जो असेट निर्माण करते हैं वो लोग ये देश छोड़कर चले गए, अलग अलग देश की नागरिकता ली। और आप बात करते और देश कहीं खतरे में नहीं है, क्यों आ गए साथ में? ये बात सवाल पूछते, इसका जवाब दिया मैंने। देखिए, विषयांतर तो सुना था, पर यहां देशांतर से देशांतर में चले जाएंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई महाराष्ट्र की राजनीति से आप राष्ट्र से ज्यादा उधर चले गए, चाइना। कोई बात नहीं, हम बता देना चाहते हैं। अतुल जी सुन लीजिए, चाइना में सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की एवरग्रांड कोलैप्स कर गई। हुनान प्रोविंस में बैंक 2 कोलैप्स कर गए। भारत में कोई कंपनी कोलैप्स की बताइए? और अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और 2 बड़े बैंक कोलैप्स कर गए। आप बताइए भारत में कौन सा बैंक दिवालिया हो? 2 बड़े देशों के नाम बताए जो दुनिया की टॉप की इकोनॉमी है, अमेरिका और चाइना। बताइए, अरे आप जाके चेक तो करिए चाइना की स्थिति क्या और हमारी स्थिति क्या है। हमने चाइना को किस स्थिति में जाकर पहुंचाया है। अब आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, अरे भाई ये तो बता दीजिए, चाइना के साथ करार तो बता दीजिए। और राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की एम्बेसी से लिया गया पैसा, इसलिए छोड़िए, आज वो विषय नहीं है चाइना का। हम आप विषयांतर में चले जाएंगे। आज महाराष्ट्र पे जवाब दीजिए। और अतुल जी की प्रसन्नता मैं समझ सकता हूं दीपक जी, क्योंकि देखिए उन्होंने शिवसेना को अपने साथ में लेकर अपने रंग में कैसे रंग लिया। वो शिवसेना जिसमें बाला साहब ठाकरे जी कहते थे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा, वो अब शिवसेना कहती मेरे परिवार का ही बनेगा और मेरे परिवार का ही रहेगा। इसीलिए एक हिंदी में कहावत है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दीन। तो आप जैसी संगति में बैठे उद्धव ठाकरे जी, वैसा ही गुण मिल गया। इसीलिए अतुल पाटिल जी के चेहरे पे क्या प्रसन्नता है कि हमने अपने रंग में उनको रंग लिया कि मतलब जिसे हिंदी में गाना था ना कि रफ्ता रफ्ता। 2 मिनट रुक के रखिए। देखिए आपके सहयोगी नवल किशोर जी, आपको टाइम देना पड़ेगा सर। अगर दिल्ली आपको जीतना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर ही जाएगा, और बिना नवल किशोर जी के आप कुछ नहीं कर सकते। तो नवल किशोर जी, मेरा सीधा सवाल, आज राबड़ी जी ने कहा है कि जब भी हम लोग बीजेपी को हराने के लिए खड़े होते हैं हमारे पीछे ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। लेकिन बीजेपी का यह अटैक, क्या परिवारवादी पार्टियां हैं, आप भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार के मामले में कन्विक्टेड हैं, क्या आपको नहीं लगता इसको बीजेपी अब 2024 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है? उन्होंने दिखा दिया था 21 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने गिराया था। ठीक है दीपक चौरसिया जी, बहुत इंतजार आपने कराया और खामखा दूसरे को आप उसके लिए कह रहे हैं। जितना समय आपने सुधांशु जी को दिया वो तो बताता है, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात रहे, देखिए, अरे मेरे भाई नवल किशोर जी जो बोल रहे थे वो आप ही के सहयोगी हैं सर। 2 बार शिवसेना वाले बोले, 2 बार कांग्रेस वाले बोले, और फिर मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपके सहयोगियों को भी अगर आप सुधांशु त्रिवेदी जी के चश्मे से देख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। दीपक जी, आप काफी हैं सुधांशु जी का साथ देने के लिए, उनको कोई दूसरे की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि मोदी जी को
2024 में दिख रही है हार, इसीलिए वो सामने में उनको लगता है कि परिवार ही सबसे समस्या है। जो भारतीय परंपरा की बात करता है वो परिवार के विरोध में और इतना निशंस होकर ये बात करता है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है संघ परिवार का प्रोडक्ट है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो राज्यवार परिवार के 3-3 पीढ़ी दिख जाएंगे। चौरसिया जी आपको भी मालूम होगा, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को जब जब मुद्दे पे कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो विपक्षी दलों को कहता है कि ये परिवारवादी है, ये भ्रष्टाचारी है, जबकि सारे भ्रष्टाचारी का संगम भारतीय जनता पार्टी है। देश में आप देख लीजिए कि जिस दल में जिसको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं उसको अपने दल में शामिल कर लेते हैं, और इसके लिए जो उनके पास मंत्र है, जो कि अभी मंत्र की बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे पूछना चाहिए कि राम जी ने अगर वनवास लिया तो वो क्या परिवार को बचाने के लिए लिया या हनुमान जी को बचाने के लिए लिया। दूसरी बात देखिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जब भी आप धार्मिक संकेतों का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में करते हैं तो आपको शर्म आना चाहिए कि आप सेकुलर राष्ट्र के नागरिक नहीं है और आप चाहते हैं कि इस देश का संविधान खतरे में हमेशा बनी रहे और एक बहुसंख्यक समाज को, हिंदू को आप डराते हैं धर्म के नाम पे। सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू है। सुन लीजिए, अरे देखिए, आप बोलने भी नहीं दीजिएगा। आप ही तो बोल रहे हैं मालिक। बोलिए तो मैं चुप हो जाता हूँ आपसे। बोलिए आप जितना बोलेंगे अच्छा है। नहीं, आप बीच में कह रहे हैं तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल पूछना मेरा काम है, उसी की तनख्वाह मिलती है। बताना अब पूछिए, जरूर पूछा ना कि जैसे आपने कहा धर्म का राजनीतिक विमर्श में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो जब आप टोपी लगा के इफ्तार में चले जाते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो नहीं, वो क्या आपके चैनल पे डिबेट का मामला बनता है क्या? हम क्या कहते हैं, हम क्या, जब आप सीधे कहते हैं कि हिंदू तो आप भी तो ला रहे डिबेट में, कैसे बनता है बताइए? अरे धर्म पर चर्चा ना हो, आप ही तो ला रहे मेरे भाई, मैंने नहीं लाया विमर्श में। नहीं, आप इस चीज को नहीं मानिएगा ना, आपकी अपनी मजबूरी है या तो आपके डिबेट की कमजोरी है। मैं तो सिर्फ उन्हीं बातों को चर्चा में ला रहा हूं कि परिवार इस समाज में, या हिंदू समाज हो या किसी समाज का हिस्सा है कि नहीं, वो क्या नाजायज है? परिवार जो कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक आधार पे आता है और इलेक्शन कमीशन की कोई बाध्यता नहीं है, जनप्रति कानून की कोई बाध्यता नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि क्या एक परिवार से कोई 2 व्यक्ति आ नहीं सकता है, और ऐसा नहीं है कि कल्याण सिंह गवर्नर, वहां पे एक सांसद, उसी परिवार से मंत्री, और इस तरह के तमाम उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं? ये क्या ये असत्य है क्या? आप सिर्फ उन चीजों को दिखाना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके विपक्ष में जो है उसके खिलाफ में दुष्प्रचार कर सके। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में 2020 में, जबकि प्रधानमंत्री भी फील्ड में थे और गृह मंत्री भी फील्ड में थे, उसके बावजूद भी राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक मैदान में उनको हराया गया। और सबसे बड़े पार्टी, तो आपके पास तो जवाब नहीं है, मुद्दे पे तो आप लड़ नहीं सकते हैं, तो आपको एक ही चीज आसान दिखता है कि ये परिवारवाद पार्टी है और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो एक न एक दिन झूठे साबित होंगे। आपने देखा भी होगा कि 2G का हाल क्या हुआ, और जितना दुष्प्रचार किया भ्रष्टाचार का 2009 से लेकर 2014 मैं आपको टोकूंगा भाई, लालू जी तो कन्विक्टेड है, आप कह रहे हैं झूठे साबित होंगे। लालू जी तो भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, अरे जमानत पर है। दीपक चौड़ा, अरे सुनिए दीपक, इसका भी जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए, रुकिए, जवाब ले लीजिए। इसका जवाब नहीं लेते हैं, भागने लगते हैं। जो कन्विक्शन है वो इस देश के लोअर कोर्ट से है, भैया इतनी देर से प्रवचन ऐसा दे रहे हैं, जो भी फैसले आते हैं वो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट होते हैं। अभी तो कन्विक्टेड है ना मेरे भैया, अभी तो सजा याफ्ता है कि नहीं है, टेक्निकली सजा याफ्ता है कि नहीं है। हालांकि उनके लिए, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, पर है तो सजा याफ्ता ना भैया। नहीं, आप देखिए, उनके प्रति जो सम्मान है वो एहसान नहीं है, उन्होंने अर्जित की है पिछले 50 साल अच्छी बात है। चलिए मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं, और आप मुझे पता नहीं, आप सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अरे कंप्लीट करने दीजिए, आप कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो एक तरफा ही डिबेट करा लीजिए ना, उनका करा लीजिए, उनको तो ऐसे भी। अरे भैया इतनी देर से आप भाषण ऐसा दे रहे हैं और मुद्दे पूछ नहीं बोल रहे, एक तरफा डिबेट।